Hello everyone, welcome back to my channel. OSSC exam has coming. Like approximately we have 1 month, so that is very important time कि आपको इसमें जो important topic है वो तो बिल्कुल miss नहीं करना है. So you have to basically focus on revising that topic and also the PYQ and the MCQ practice. Okay, so the OSSC exam, the important topic must revise before exam. That is something कि मैंने आपको basically 4 OSSC पेपर को एनालाइज किया है एंड आफ्टर एनालाइजिंग दिस पेपर आई हैव कम विथ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एग्जाम फॉर दिस एग्जाम. सो फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बेसिकली दे आर आस्किंग रिगार्डिंग रूबेला, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स. दिस वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इज very important. Like in every 4 exam they are asking the question from the vaccines and the immunization, waterborne disease, क्लोरीन है ना. सो क्लोरीनेटेड वाटर से रिलेटेड हो गया. एंड द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेरियस हेल्थ कमिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम. एंड द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गया, ESI एक्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया, डेंगी. दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक समटाइम्स like in the same exam they are asking the question from the contraceptive 2 to 3 questions. So 2 to 3 questions from only the contraceptive and every exam में कॉन्ट्रासेप्टिव से एक क्वेश्चन तो आया ही आया है. सो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. डेमोग्राफिक साइकिल हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड द टीवी प्रोग्राम. सो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है एंड जो बेसिकली जो अपडेट हुआ है that is very important for this exam. So बहुत डीप में नहीं जाना है बट आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए एंड दिस एग्जाम इज समथिंग वेरी इजी. अगर आपने नॉसेट का प्रिपरेशन कर रखा है देन दिस एग्जाम विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स नर्सिंग. सो पीडियाट्रिक्स नर्सिंग में से बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक पूछते हैं, दैट इज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. सो एवरी टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज लाइक द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड ऑल. देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉन्टेनिल्स हो गया, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकेफेलस, ब्रेस्ट फीडिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूनेटल जॉन्डिस हो गया, हाई रिस्क इन्फेंट हो गया, निमोनिया हो गया. ठीक है, एंड द न्यूट्रिशन टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो न्यूट्रिशन में से बेसिकली दे आर आस्किंग फ्रॉम द वाइटामिन्स है ना. सो वाइटामिन्स रिच डाइट है ना. वाइटामिन्स जैसे कि वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, लाइक दैट the question is asking from the vitamins and like iron rich diet कौन से है. So like this type of questions is asking from the nutrition topic. Okay, next हमारा है fundamental of nursing. So fundamental of nursing से like lot of question has asked like the vital signs very important. Then हमारा हो गया body temperature है ना. So like vital sign में हो गया सारा. Documentation is very important. So like in the फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लाइक द एथिकल नर्सिंग, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, नर्सिंग थ्योरीज हो गया, नर्सिंग प्रोसेस हो गया, लाइक असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ऑल. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइक एवरी टाइम द क्वेश्चन इज आस्किंग द टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई हैव सीन कि इन ऑल द एग्जाम दे आर आस्किंग द क्वेश्चन लाइक ऑक्यूपाइड बेड हम कब बनाते हैं, ओपन बेड, कार्डियक बेड. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग है ना. मेटापेराडिज्म ऑफ नर्सिंग, राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ हो गया, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लाइक IV, IM, सबक्यूटेनियस एंड ऑल, स्पाइनल एनेस्थीसिया, बैटरी, टॉट, नेग्लिजेंस किस कब होते हैं ना. सो वो आपको स्टेटमेंट देते हैं देन दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द लाइक बैटरी है, टॉट है, नेग्लिजेंस है, क्या है. ठीक है, टाइप्स ऑफ कंसेंट हो गया, पेशेंट पोजीशंस इंपॉर्टेंट है बहुत, ड्रग कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एवरी टाइम 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ड्रग कैलकुलेशन, मेडिकल एब्रिविएशन लाइक OD, BD, HS, SOS का मतलब क्या है. देन वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह हो गया, CPR इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, IV कॉम्प्लिकेशंस लाइक फ्लेवाइटिस एटसेट्रा, सक्शनिंग हो गया, AVG अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, NG फीडिंग, ब्रोंकोस्कोपी है ना. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. ठीक है, कमिंग टू द माइक्रोबायोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है ना वो उससे बहुत ज्यादा MCQ आते हैं इन दिस एग्जाम. ओके, लाइक एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनाटॉमी से भी लाइक एवरी टाइम 3 to 4 MCQ मैंने देखा जो
जो पूछते हैं वो अनाटोमी एंड फिजियोलॉजी से। सो माइक्रोबायोलॉजी में हमारा डिसइंफेक्टेंट हो गया, ऑटोक्लेविंग हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया, स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करते हैं, चैन ऑफ इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन, बीएमडब्ल्यू। सो दीज आर द टॉपिक फॉर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। Moving to the OBG, so in the OBG they are asking like कि hepatitis B and HIV positive mothers to baby जो born हुआ है उसमें जो care है, like breastfeeding and all this type of question they are asking. So that's why I am saying you कि मैंने आपको topic तो बता दिया, topic आप पढ़ लोगे, but yes practicing MCQ is something very very important है ना, क्योंकि आप ये करके जाओगे। एंड दिस इज एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी एग्जाम देने जाते हो ना, विच एवर एग्जाम यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू गिव, आपको उस एग्जाम का पीवाई को सॉल्व करके जाना बहुत जरूरी है ना। तो एटलीस्ट 2 से 3 साल का पीवाई क्यू, रिसेंट पीवाई क्यू सॉल्व करके जरूर जाओ, ठीक है। एंड इफ यू आर सर्चिंग कि इसका पीवाई क्यू कहाँ से मिलेगा, सो देयर इज वेरी नाइस बुक अभी ही जस्ट लॉन्च हुआ है, दैट इज की मिशन OSSC है ना। सो मिशन OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम बुक, दिस बुक इज वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि आपको 4 OSSC का PYQ पेपर मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन, एंड उसके साथ आपको 30 मॉडल पेपर्स भी मिल रहा है जिसमें आपको लाइक 3000 प्लस MCQ है। तो आप ये 4 OSSC का PYQ सॉल्व कर लो एंड ये 30 मॉडल पेपर कर लो। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30 डेज बचा है, तो डेली एक एक मॉडल पेपर करो, ठीक है। एंड उस एरिया को फाइंड करो जहाँ पे आपका वीक एरियाज है एंड उस पर वर्क करो, ठीक है। तो दिस विल बी वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है। प्लस कुछ इसमें वन लाइनर PYQ टाइप का, वन लाइनर जो होता है ना पॉइंट जो आपको बहुत इजीली जस्ट पढ़ के याद कर सकते हो, उस तरीके के भी बहुत सारे पॉइंट्स भी इसमें दे रखा है, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द हार्ट, लाइक चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। आई एंड ईयर की एनाटॉमी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, बट एक सुपरफिशियल नॉलेज आपको होना चाहिए। कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होते हैं, लेंस क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चंस आ रखे हैं। ब्रेन हो गया, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, लंग्स हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की साइज कितनी होती है, यूट्रस की साइज कितनी होती है, सो ये सारी चीजें पूछते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हो गया, लीवर का फंक्शंस क्या क्या है, लंग वॉल्यूम्स लाइक वाइटल टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, सो ये सारा पता होना चाहिए आपको। साइज ऑफ यूट्रस, स्किन के लाइक लेयर ऑफ द स्किन है ना, सो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर द टॉपिक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। And then pharmacology, very important. So pharmacology में they are asking the question from antidepressants. So simple, very simple question. It's not बहुत deep वाला नहीं है, मतलब अगर सच में अगर आपने नोसेट का प्रिपरेशन किया है ना, then this exam will be very very easy for you people, ठीक है ना। So antidepressants में they are giving just 4 example of 4 drugs of antidepressants and they are asking कि इनमें से कौन सा antidepressants नहीं है या फिर है, इस तरीके का MCQ आ रखा है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स हो गया, ATT ड्रग के बारे में पूछ रखा है उन्होंने, हिप्नोटिक्स ड्रग हो गया, साइकियाट्रिक ड्रग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, ठीक है। देन नर्सिंग एजुकेशन, दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, दैट इज नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च हो गया, एनाटॉमी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है ना। सो नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च से लाइक कम्युनिकेशन मेनी टाइम्स क्वेश्चन आज, टीचिंग एड से, इकोसिस्टम से, स्टेज ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेजेस होता है, कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, देन सेकंड स्टेप क्या होता है, ये पूछा है, लर्निंग थ्योरीज। सो ये सारा हमारा नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च से है। देन साइकियाट्रिक नर्सिंग से लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन्स, मेनिया, डिप्रेशन, बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत डीप पे भी नहीं जाना, बट एक सुपरफिशियल नॉलेज से पूछा उन्होंने जस्ट। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एंड जब आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा, जितने भी लाइक डिल्यूजन, टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, तो ये सारे MCQ बेसिकली आ रखा है। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQ से रिपीट हुआ है। ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज हो गया, ईगो, सुपर ईगो हो गया, हेलुसिनेशन, ECT, एंजाइटी डिसऑर्डर, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, सो ये सारे टॉपिक आ रखा है फ्रॉम द साइकियाट्री, ठीक है। Moving to the medical surgical nursing, so these are the topic from the medical surgical nursing and very simple question, literally बहुत simple questions पूछा उन्होंने, ठीक है। So these all are the very very simple topic from the medical surgical nursing, and then of course
एप्टीट्यूड इंग्लिश को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। सो एप्टीट्यूड इंग्लिश में क्या क्या है, बेसिकली लाइक डिस्टेंस, टाइम, प्रॉब्लम, लाइक एज से रिलेटेड की, लाइक ऐसे होता है ना कि उस दो पर्सन है, उसका उसकी एज 14 है, ईयर्स है, उसका एक्स है, तो हमें ऐसे फाइंड करना होता है ना, तो फाइंड द एज, उससे रिलेटेड आ रखा है। क्यूब रूट फाइंड करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, तो ये सारे से रिलेटेड ना कुछ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप जाओ इन द एग्जाम। इंग्लिश में बेसिकली प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, ऑपोजिट वर्ड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो इस तरीके का एमसीक्यू फ्रॉम द इंग्लिश से उन्होंने पूछा है, ठीक है ना। सो दीज आर द टॉपिक जो कि आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा है ना, बहुत डीप भी नहीं बोला है सच्ची में। अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे ना, यू गेट एन आइडिया कि कितना सिंपल टाइप ऑफ एमसीक्यू आ रखा है, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके तो जरूर जाओ। एंड यस, अगर आपने कहीं से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है फॉर दिस एग्जाम, देन आप ये बुक ले सकते हो। इसमें आप लाइक पीवाई अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो ओवरऑल आपका एग्जाम का अच्छा सा क्लियर हो जाएगा ना, जो भी वीक टॉपिक है वो भी सब आप फाइंड कर लोगे, प्रॉपर रिवीजन कर लोगे, सब बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।